आप तो जानते हो ना शौर्य, आपकी मम्मी आपके बिना कुछ कर ही नहीं पाती। और जब इतनी इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी थी मम्मी को, मम्मी शौर्य के बिना शॉपिंग कैसे करती? तो मम्मी ने डिसाइड किया, जब शौर्य के पास टाइम होगा तब मम्मी और शौर्य दोनों जाके शॉपिंग करेंगे। ओके ओके। आई एम सॉरी मम्मा। इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? इट इज ओके। आप जब बोलोगे हम तब जाएंगे, आज कल परसों, या ऐसा होगा कि हम ज्वेलर को यहीं बुला लेंगे, फिर मिल के चूज करेंगे। यस। पहले पप्पी। चलिए बैठिए। अच्छा बेटा, पहले आप ये बताइए, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट दोस्त था? उर्मी दीदी, हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि अनु को फोन लग जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मैरिज का इनविटेशन जो है ना, वो हम उसे अंग्रेजी में दे दें। अरे सुबह से रट्टू तोते की तरह रट के बैठे सारी अंग्रेजी। जैसे अनुष्का फोन उठाएगी ना, हम उसे बोलेंगे कि अरे कम सून फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। हाँ, विदाउट यू आई नो हैप्पी। हाँ, वुमेन संगीत, हल्दी और मेहंदी, और विदाउट यू एवरीथिंग सूना सूना। हाँ, बट देखो ये फोन जो है लगे नहीं रहा, हम तो परेशान हो गए। आप देख पा रही हैं, फोन लगाइए इसको। हाँ, हमारे मगज में है ना बहुत सारी अंग्रेजी भर गई है। बोलेंगे ना तो हमें हल्का फील होगा। भाभी, मुझे लगता है अनु नेटवर्क एरिया में है ही नहीं। हाँ भाभी, फोन तो बंद बता रहा है। अरे यार, अब हम अपनी अंग्रेजी किसको सुनाएंगे? अरे सुबह से रट के रट्टू तोता हो गए हम। तुम बाद में फोन ट्राई कर लेना। ठीक है, हम बाद ही में ही ट्राई करेंगे। पता नहीं अब हम अंग्रेजी तो फुर्गे ही कर जाएंगे अब सारी। लाओ, हमें ना एक जरूरी फोन करना है। तुम्हें पता है, दादी, मम्मी जी, अरे पापा जी सब आने वाले रात में झांसी से। हाँ, वाह, नाना नानी आ रहे हैं। हाँ, दादा दादी और बड़ी दादी भी आएंगे। ये कितना मजा आएगा ना। अरे जैसे ही दादी आएंगी ना, हम उन्हें ऐसी अंग्रेजी सुनाएंगे, ऐसी अंग्रेजी सुनाएंगे, अरे ऐसी अंग्रेजी सुनाएंगे कि उनके होश से उड़ जाएंगे। हाँ, जैसे वो घर पे आएंगी ना, हम उन्हें कहेंगे अरे वेलकम होम। हाँ, अरे थैंक यू फॉर कमिंग, बेस्ट विशेस विद रिगार्ड्स आशा सिंह, वाइफ ऑफ गौरव सिंह एंड ननद ऑफ उर्मी सिंह। हाँ, नहीं, उर्मी सिंह नहीं, उर्मी सिन्हा। हाँ, धत्तेरी की। अब तो भगवान ही बचाए दादी को। अरे दादी को तो भगवान बचाएगा बेटा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा हमसे? हाँ? हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। सर आपकी कॉफी। अबे रख दो। हाँ, सर पे रखोगे मेरे? नहीं सर। फिर? सर चेकआउट कर रहे हैं क्या? यस बेटा जी, कहीं चेक इन करने के लिए चेकआउट तो करना पड़ता है ना। सर अभी तो आप रुकने वाले थे, कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी सर रुकने वाले थे आप, कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम जा रहे हैं मुंबई। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। वहीं जा रहे हैं हम। क्यों सर, अचानक आपका प्लान चेंज हो गया क्या? बस तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए प्लान चेंज। बेटा शादी है, शादी। क्या है? शादी। हाँ, वेडिंग। तो जाना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं? ओके सर। सुनो। जी सर। इधर आओ। रखो, ले लेना खुद के लिए कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा बदल रहे हैं और समय करवट ले रहा है बॉस। सम्राट नामक ग्रह जो काफी दिनों से अंधेरे की जिंदगी बिता रहा था, अब उजाले से भर जाएगा और उर्मी नामक ग्रह की रोशनी को खा जाएगा। ग्रहण शुरू होने वाला है तुम्हारा उर्मी मैडम जी। आ रहा हूं मैं तुम्हारी सारी चमक को लील जाने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शादी करने का डिसीजन तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो स्नेहा। हमारे शादी करने का ये डिसीजन हमें लगता है शौर्य के लिए इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। शौर्य ईशान से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत मानता है।
सनाया ईशान भी शौर्य पे अपनी जान छिड़कता है। दोनों बिल्कुल बाप बेटे की तरह रहते हैं। हमें पूरा यकीन है ईशान एक बहुत ही अच्छा फादर साबित होगा। सबसे बड़ी बात सनाया, इतने सालों से शौर्य ने जिस चीज को सबसे ज्यादा मिस किया है वो चीज शौर्य को मिल जाएगी। उसे अपना उसे उसके फादर का प्यार मिल जाएगा। ओए होए मेरी दुल्हनिया, तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे ईशान और शौर्य की शादी हो रही है या वो कोई डील साइन कर रहे हैं। लेट मी टेल यू मैडम, ईशान तुम्हारा भी हस्बैंड बनने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट हस्बैंड आल्सो। ईशान जैसा लड़का मिलना बहुत ही नसीब की बात है एंड यू आर सो लकी कि वो तुम पर अपनी जान छिड़कता है। मम्मी मम्मी, आपके लिए लैंडलाइन पर ना कोई कॉल आया है। किसका फोन है बेटा? पता नहीं, शायद होटल से आया है। अच्छा हम देखते हैं। सनाया तुम बैठो माते। शौर्य यहाँ, तुम बताओ शौर्य, कैसा फील कर रहे हो? तुम खुश तो हो ना? यस सना आंटी, मैं बहुत खुश हूँ और अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि मम्मी मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। शौर्य तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ऑब्वियसली मामा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। दामिनी आंटी ने मुझसे कहा था कि शादी के बाद मम्मी और ईशान अंकल मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे और ना ही मुझसे प्यार करेंगे। दामिनी आंटी ने कहा ये सब? हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, बट नाउ आई एम ओके। आखिर दामिनी आंटी ने शौर्य से इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों की? उन्होंने कैसे सोच लिया कि उर्मी शादी के बाद शौर्य को इग्नोर करेगी? ये चंदन वाली जो हल्दी है वो कल पहली हल्दी के बाद लगेगी, याद रखना संध्या। हाँ हाँ दीदी, याद रखेंगे। अभी तो हम उजाला को गोरा कर दें। इसे क्या पता कि काले लोगों का वजन तराजू काटा भी नहीं तौलता, फिर जिंदगी भर ऐसे ही हल्के होके घूमना पड़ता है। अरे दीदी, वो आपके देवर देवरानी आने वाले थे ना झांसी से, वो कब आएंगे? आज रात की ट्रेन है, आ जाएंगे वो भी। हाँ ठीक है, आप फोन रखिए। अरे दीदी, वो होटल के कमरे भी तैयार हो गए मेहमानों के लिए। चलो अच्छी बात है, जैसे जैसे गेस्ट आते जाए उन्हें होटल ही पहुंचाते जाओ। कल हल्दी है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे होटल से। ठीक है। संध्या, हल्दी की रस्म कल है, ये क्या कर रही हो? बताया ना, हल्दी की तैयारी कर रही हूँ। अब कल तो सब मेहमान आ जाएंगे, समय मिलेगा नहीं। कल तक इसका रंग भी निखर आएगा, इसीलिए कर रही। ओह, ईशान वापस भी आ गया, यानी अब तक तो मेरा काम पूरा हो ही गया होगा। अरे ईशान, आओ बैठो। कैसी रही शॉपिंग? अरे मॉम, हम लोगों ने कुछ खरीदा ही नहीं। क्यों? अब क्या बताऊं, एक तो शौर्य नहीं आया हमारे साथ, ऊपर से उर्मी कंफ्यूज हो गई। और आप लोग मुझे तो जानते हैं, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता। बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करके आ गए, मन ही नहीं लगा। पर हमने फाइनली डिसाइड किया है कि बहुत जल्द शौर्य के साथ जाकर सब फाइनल कर देंगे। ये अच्छा है, पहले उर्मी की पसंद का इंतजार करो, फिर उसके बेटे की। ईशान, तुम अपनी चीजें अपनी पसंद से ले रहे हो या उनका इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो अपनी आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुका हूँ, वो भी ऑनलाइन। पर ये क्या बात हुई ईशान? कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी चीजें उर्मी को पहननी है, शौर्य को थोड़ी। शौर्य क्या करेगा? शौर्य की चॉइस अच्छी है, एंड आई थिंक उर्मी शादी की शॉपिंग शौर्य के साथ करना चाहती है, तो इट्स फाइन विद मी। इसमें हर्जी क्या है? शौर्य शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, इन्वॉल्व है, खुश है, ठीक है ना? होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, राइट? हाँ। अच्छा मॉम, मैं थकवा गया हूँ शॉपिंग वॉपिंग करके, विंडो शॉपिंग करके, तो जरा चेंज वेंज करके आता हूँ। आप रानी को बोल के कॉफी भिजवा देंगी ना? श्योर। थैंक्स। हेलो, अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, बाहर आ रहा हूँ। रति, ये उजाला को ले जाओ, 10 मिनट बाद इसका पैक धुलवा दे। मामी। अरे क्या मामी, ये लो, जाओ काम किया करो कुछ। चलो। दीदी,
पहले तो मैं समझी नहीं थी, पर अब मैं समझ गई हूँ आपका खेल। आप शौर्य को यूज करके इन दोनों की शादी तोड़वाना चाहती थी ना, है ना? पर दीदी कुछ हुआ नहीं। इन दोनों की जोड़ी बहुत पक्की है। उसे गलाने के लिए ना कोई और ही तरकीब निकालनी पड़ेगी। मेरी बात मानिए दीदी, उर्मी को छोड़कर ईशान पे काम कीजिए। ईशान आपका बेटा है, आपकी बात नहीं टालेगा। उर्मी को ईशान की नजरों में गिरा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। नहीं तो आप तो नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी का मंजीरा बजाती रह जाएंगी और उर्मी विद फैमिली हमारी फैमिली में आ जाएगी। समझ रही हैं ना आप? हमारी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। आप कौन? तुम्हारा देवर है ये। वेलकम सिट। तुम्हारे ही शहर झांसी से आया है। पाए लागू आप जी वैसे काफी चर्चे सुने आपके झांसी में। मजेदार स्टोरी सुनिए लोगों के जवाब पर आपके लिए। अरे तभी तो हमारे दिल में भी तमन्ना जागरूक हुई कि हम आपसे दीदार करें, मुलाकात करें। और लग देखिए आज आखिरकार हम आपको देख ही लिए। बैठ गए आपके आमने सामने, दीदार करना है आपका। झांसी की हीरोइन बॉम्बे माँ।
अरे ये तो किसी फिल्म के टाइटल से कम थोड़ी है। झांसी की हीरोइन बॉम्बे। सुंदर आपका देवर। बहुत उतावला हो रहा था तुमसे मिलने के लिए, तो मैं अपने साथ ले आई। उतने ही उतावले हम भी हो रहे थे हल्दी के लिए। लाइए दीदी, हम लगा देते हैं। हाय राम दीदी, यहाँ तो हल्दी की रस्म शुरू भी हो गई है। हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। और उर्मी को तो हल्दी लग भी चुकी है। फिर हमारा यहाँ क्या था? अब तो बस शादी की रस्म बची है ना? ये क्या किया आप लोगों ने? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। अरे आप ऐसे काहे कह रही? आप लोगों ने हमारा वेट तक नहीं किया, हल्दी की रस्म शुरू कर दी। आप समझ नहीं रहे, आप क्या कह रही हैं? अरे लड़की की हल्दी की रस्म तभी शुरू करते हैं जब लड़के के यहाँ से हल्दी आए, और वही तो हम लेके आ रहे हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आपके यहाँ क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि पहले हल्दी लड़के के वहां से आती है। सब कुछ उलट पुलट कर दिया आप लोगों ने। अब जाने दीजिए दीदी, कौन सा पहली बार उर्मी को हल्दी चढ़ रही है। एक बार पहले भी तो लग चुकी है। अब कहीं और की लगे या हमारे यहाँ की लगे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ऐसी कौन सी रस्म है आंटी? हमने तो पहले कभी नहीं सुनी। देखा तो हमने भी ये नहीं है कि लड़की की शादी में उसका बेटा शामिल हो। हम भी पहली बार ही देख रहे हैं। देखिए, हमें इस रिवाज का बिल्कुल पता नहीं था। अगर पता होता तो हम इसे कतई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो पहले लड़की को हल्दी लगती है, फिर लड़की की उतारी हुई हल्दी लड़के को लगती है, और लड़के की उतारी हुई हल्दी वापस लड़की को लगती है। क्या? इट्स सो अनहाइजीनिक। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उतरी हुई हल्दी ईशान को नहीं लगाएंगे। आंटी देखिए, जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज आके बैठिए ना। ये बिल्कुल सही बात बोले भैया। हाँ, वैसे भैया नाम क्या हुआ आपका? नाम? गौरव। भाभी जी के भैया आया है। हाँ भैया। अब वैसे भी भाभी जी को हल्दी लगनी है, ठीक है, तो हम लगा देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई देवर हुए, इतना फेवर तो कर ही सकते हैं। वैसे भी सुंदर का हाथ लगेगा तो सब मंगल ही मंगल हो। आ गए भाभी जी। अरे भाभी जी जरा पैर आगे कीजिए। अरे घबराइए नहीं, देवर है आपके, अजनबी थोड़ी है। हा? अरे देवी, देवर हल्दी नहीं लगाता। जाने तो अम्मा, किसी तरह बात समझे, देख ही रही हूं ना। अरे भाभी जी, हमारा तो सिर्फ नाम ही सुंदर है, आप तो वाकई में सुंदरता की मूर्त है। अरे देवर है, अरे देवर के लिए इतना फेवर नहीं करेंगे क्या? भाभी जी, जब सुंदर के हाथों से हल्दी लगेगी ना तो सब मंगल ही मंगल होगा।
अरे घबराइए मत, लग गई हल्दी। कुछ हुआ? नहीं बताइए, कुछ हुआ? कमाल करती है आप, मतलब है। दीदी मान गए आप। क्या उस तरह लाई हैं आप ईशान और उर्मी के मन के तार काटने का? सुंदर तो उर्मी को ईशान की नजरों से गिरा के ही रहेगा।